हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से एक नया नोटिस आया जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इस नोटिस के अंदर उसने एएलपी के जो कैटेगरी वाइज फॉर्म होते हैं उसके बारे में बताया, साथ ही साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बारे में ही बताया। अब कहीं ना कहीं एएलपी के बहुत सारे जोन वाइज वैकेंसीज, जोन वाइज टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे उसके बारे में पहले ही बता दिया गया था, परंतु अब ऐसा क्या नया बताया गया। तो कुछ जोन ऐसे थे जो अभी भी रह गए थे, जैसे बेंगलोर। आप देखोगे तो बेंगलोर में सबसे ज्यादा, जो बेंगलोर जोन है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली थी और वहां के अभी तक डाटा ही नहीं पता लगा था कि यार वहां पर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार ही वहीं का है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं वैकेंसी निकली थी। तो बच्चों ने सबसे ज्यादा वही जोन चुना है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंतजार भी उसका था। पर अभी जब ये मैंने कल देखा था तो यहाँ पर ये जो नोटिस आ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये जो यहाँ पर एक लिंक शो हो रहा है, ये मैंने कल ही सारा का सारा यहाँ से क्लिक करके जो जो इस पर इंफॉर्मेशन थी वो ले ली थी। बट जब मैं आज चेक कर रहा हूँ तो वो लिंक, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है वैलिड एप्लीकेशन काउंट, वो अभी अगर आप देखो तो डीवी शेड्यूल्ड वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। वो मतलब उस वाले, अगर उसकी बात करते हैं मतलब कि इस वाले की, कि वैलिड एप्लीकेशन काउंट वाले, इस वाले नोटिस की या इस वाले लिंक की, तो वो यहाँ अभी आपको नहीं दिख रहा है। शायद हो सकता है कोई एरर आ रहा हो, या हो सकता है क्या कारण रहा हो वो तो हमें भी नहीं पता, पर अभी ये दिख नहीं रहा। कल तक ये आपको दिख रहा था, बट कल तक के हिसाब से क्या क्या इसके अंदर डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर दिखने लग जाए। तो डाटा मेरे भाई इन्होंने यहाँ पर दे रखा है एएलपी, ये ऊपर वाला एएलपी का है, मैं आपको बता देता हूँ। नीचे वाला आपका टेक्नीशियन का है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में एएलपी की बात करता हूँ तो एएलपी में बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो आपको पता है बेंगलुरु में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली थी। अब बच्चा कहेगा सर कितनी वैकेंसी निकली थी, तो अगर आपको याद हो तो ये, अगर एएलपी 2024 के सभी जोनों की बात करूं तो यहाँ पर 1500 के करीब वैकेंसीज निकली थी। ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा का मतलब है कि बहुत सारों से, इससे भी ज्यादा, 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 इससे भी, इससे भी, इससे भी, इन सभी से ज्यादा वैकेंसी निकली थी। सिंगल एक ऐसा जोन था जो इससे ऊपर था, और वो जोन था मेरे प्यारे बच्चों ये वाला आपका। ठीक है, इस जोन की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसको आप सबसे ज्यादा ही अभी लेकर चल सकते हो। औरों के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज इसकी देखने को आपको मिली थी। 1500 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, और इस कंपैरिजन में मात्र मात्र अगर आप देखोगे, देखिए वैसे 1.5 लाख बहुत ज्यादा होता है, 1.5 लाख के करीब सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने इस जोन को सुना। अब आप समझिए, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी बात भी कहूं कि बहुत सारे जोनों का टोटल भी 1500 नहीं बन रहा, पर उनका जो फॉर्म फिलअप हुआ है जोन वाइज, अगर आपको मैं डाटा याद हो जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है, 3-3, 4-4 लाख। और यहाँ सिंगल इस जोन में इतनी वैकेंसीज पर सिर्फ 1.5 लाख बच्चे, जिसमें से जनरल के 31,000, 40,000, SC ST के 11,000, 68,000, OBC के, EWS के 6,000 बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसा जोन जहाँ वैकेंसी अच्छी है, कहीं ना कहीं औरों के कंपैरिजन में यहाँ कट ऑफ कम रहने वाली है। ऐसा नहीं है बहुत कम कट ऑफ जाएगी, औरों के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप आइए, तो बेंगलोर वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आप अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर सारा सारा बता रखा है। एएलपी बेंगलोर का वैकेंसी इतनी है मेरे भाई, जनरल की इतनी, SC की इतनी, ST की इतनी, OBC की इतनी, EWS की इतनी। टोटल फॉर्म मेरे भाई कितने, जनरल के इतने, SC के इतने, ST के इतने, OBC के इतने, और EWS के हमारे इतने। कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो जनरल का सिर्फ 49% कॉम्पिटिशन है, SC का 171%, 95, 160 और 39। अब एक चीज और, यहाँ पर 40 से 50% बच्चा एब्सेंट भी रहा है। मतलब ये तो वो है जो फॉर्म भरे गए हैं ये, पर इसमें 40-50% बच्चा हटा दिया जाए तो पर सीट कॉम्पिटिशन 50 रह जाता है, यानी आधा रह जाता है। और अगर आधे की बात करो तो यहाँ पर आधा 25 के करीब बनेगा, और यहाँ भी इसी तरह से मेरे भाई आपका 80-90 के करीब बनेगा, 80-85 के करीब बनेगा, करेक्ट, ठीक है। और यहाँ भी इसी तरह से मेरे भाई 40-45 के करीब बनेगा, 47 या 42, वो आपका 47 के करीब यहाँ बन जाएगा। इसी तरह से आपका 80 के करीब यहाँ बन जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो ओवरऑल, और EWS का तो और भी परसेंट कॉम्पिटिशन यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, ये आपका डाटा है, यहाँ पे बता रखा है कि मेरे भाई कहीं कहीं पर 40%, कहीं कहीं पर 50% बच्चा अब्सेंट रहा है। आपको इस तरह से मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ, रेलवे पदों के लिए 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर बच्चे एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे थे। तो इससे पता लग गया था कि 25 से शुरू हुई थी परीक्षा के लिए, 85,000 को किया था कॉल। तो बहुत कम बच्चा, मतलब 85,000 में से 57,000 पेपर ही नहीं दे रहा, कहीं कहीं तो 60% बच्चा अब्सेंट था।
अगर आप देखोगे तो मेरे भाई फाइनल एग्जाम ALP 01 2024 अभी भी एग्जाम होना बाकी है ALP 2024 का, वो है CBAT द रिसीव्ड CBAT इन टर्म्स ऑफ नोटिस डेटेड 26/7/2025, जो कि 26/7/2025 को होने वाला था, विल बी हेल्ड ऑन 31/8/2025, यानी अभी भी CBAT बाकी है जो अभी यहाँ पर होना बाकी है। और अगर टोटल फॉर्म की अभी तक बात की जाए तो यहाँ पर ये एक RTI लगाई गई थी, जिस RTI के अंदर बताया गया था टोटल 18,99,000 यानी 19 लाख के करीब फॉर्म टोटल ALP में भरे गए हैं। अगर हम आगे की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ नहीं तो इस बैच को जरूर पढ़ें अपने जीवन में एक बार। अगर आपको अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे बेहतर बनना, और साथ ही साथ जिन लोकल टीचर से आप पढ़ते हो तो उनसे अगर आप बेहतर बनोगे, और वो जब जाके, क्योंकि वो खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो कल को आप उनसे बेहतर बनोगे तभी तो सिलेक्शन ले पाओगे। तो आप इस बैच में जरूर जुड़ें। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ है कि सर कुछ ऐसा हल्का हुल्का डिस्काउंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप इस राहुल देसवाल मैथ्स, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जुड़ सकते हो और इस पे जाकर मुझसे बात कर सकते हो। जो भी मेरे से हो पाएगा मैं और भी आपके लिए कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।